युग निर्माण योजना ही गुरुवर की दिव्य कहानी सुने हृदय के द्वार खोल प्रज्ञा पुत्रों की वाणी। कि गाय के खाने के लिए वो जो बना रहता है नाद जैसी, उसमें चारा पड़ा रहता है। सर्दी के दिन थे, कुत्ता आया, उसमें गर्मी लगी, सो जा करके बैठ गया। अच्छे लगे गाय क्या में, मुलायम भी मिला, गरम गरम भी था। अब गाय आई, भाई उठ, क्यों, मुझे खाना है। मैं तो नहीं उठता, तो तू खा। मैं तो खाता नहीं, तो हटूंगा भी नहीं। हमने शक्तिपीठ का ढांचा खड़ा कर दिया, अब इसको शक्तिपीठ नहीं बनने दूंगा। घर का संपर्क करो, मुझसे तो होता नहीं, औरों को करने दो। वो कौन होते हैं? तमाशा। काय के लिए बनाया था? गुरुदेव ने कहा था पूजा घर बनाने को। उन्होंने कहा पूजा घरों से मुझे कोई लगाव नहीं है, मैं तो व्यक्ति निर्माण की टकसाल बनाना चाहता हूं। कहां में व्यक्ति निर्माण की टकसाल? मैं तो आध्यात्मिक क्रांति के केंद्र बनाना चाहता हूं। ये आध्यात्मिक क्रांति के केंद्र इतने बन गए, और अभी क्षेत्र से कुरीतियां हट नहीं रही हैं, अभी तक अंधविश्वास हट नहीं रहे हैं। काहे के क्रांति केंद्र बने? अभी बेटियों को भी दूसरा दर्जा होता है। अभी भी छोटी छोटी बातों में, अभी भी छोटा सा मैं लिखा है। क्यों साहब, अब क्या हो गया? अब देवशैनी एकाशैनी, अब तो देवता सो गए, और हम मान लेते हैं देवता सो गए। अब कोई नहीं अच्छा काम करना, शादी मत करना, यज्ञ पवित्र न करके कोई संस्कार, देवता सो गए, कौन करेगा? तो उठेंगे कब? देवोत्थान एकादशी को, कार्तिक में। क्यों साहब? अच्छा, तो यार अभी देव सो गए, और ये गायत्री जयंती आ गई, इस समय कौन से देवता हमारी पूजा लेंगे? और फिर गुरु पूर्णिमा आने वाली, उस पर कौन से देवता पूजा लेंगे? और द्विजत्व का सबसे बड़ा पर श्रावणी आएगा, सारे देवताओं का, ऋषियों का आवाहन करके हम द्विजत्व का संकल्प, तब कौन से देवता आएंगे? और फिर आने वाली है नवरात्रि, जिसमें हर व्यक्ति साधना करता है, उस समय की पूजा कौन से देवता? तो सो गए। अरे मूर्ख, अभी भी ये मूर्खता में अड़े हो कि देवता सो जाते हैं, और हम राक्षस बन करके मौज में आ जाते हैं। अरे देवता सोते हैं कभी, सूरज सोता है कभी, वायु सोती है कभी, वरुणदेव सोते हैं कभी, कैसे सो जाएंगे देवता? भगवान की चैतन्य शक्तियों का नाम देवता। अभी भी चल रही हैं बातें, अभी भी चल रही हैं। क्या करते हैं? तमाम बातें कह रहे हैं। अभी भी शादी ब्याहों की बात होगी, हाँ बात ये, हमने बहुत जगह खाया था, अब लोगों को खिलाएंगे नहीं तो लोग क्या कहेंगे? अभी भी वही लाचारी है जी। भगवान ने पैसा दिया है तो सोचते हैं खर्च कर दें, तो कसम खा रखी कि मूर्खता से ही खर्च करोगे, समझदारी से खर्च करने की अकल नहीं आ रही है। अरे भगवान ने दिया है, और बेटी की शादी में खर्च करना है, तो अपने बेटी के साथ पढ़ने वाली 10 बेटियों की एक साथ शादी करो ना, 10 यज्ञशालाएं बनाओ और सबका कर दो, नाम रहेगा। तमाशा करते हो, दूसरों के अनगढ़े फूहड़ों की देखा देखी प्रदर्शन करते हो, जो कल का आज भूल जाता है। लेकिन अपनी बेटी के साथ 2 बेटियों की शादी कर दो तो 3 पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। ये समझदारी किसको समझ में आ गई? गायत्री साधक को समझ में नहीं आती। तो बेटे की शादी में करेंगे, बेटे की शादी में करा है तो इसके साथ पढ़ने वाले जितने गरीब बच्चे हुए हों सबके इसके नाम पे स्कॉलरशिप लगा दो, 3 जन्म तक याद करेंगे वो। नहीं साहब, हम तो बेवकूफी में जन्मे हैं और बेवकूफी में पनपे हैं, इसलिए बेवकूफी से खर्च करेंगे। हमारी तो यही परंपरा। फिर ऋषि पुत्र काय को बन गए, फिर गायत्री के साधक को बन गए। प्राण तो अभी हीनता ही में है, फिर प्राण का त्राण कहां होगा?
प्राण तो अभी तक हीनता में ही उलझा हुआ है। परंपराओं की तुलना में विवेक को देंगे, विवेक से तमाशा मनाश करता है। परंपराओं को माई बाप समझ रखा है। कहां है साधना? साधना बढ़ती है तो अग्नि बन के उभरती है, विकार जल जाता है और सोना निखर जाता है। वो कब आएगा? इसलिए बनाए थे शक्तिपीठ। शक्ति संवर्धन करना है, शक्ति की साधना करनी है। तो साधना की सार्थकता यह है कि साधना करने वाले में हंस की प्रवृत्तियां क्रमशः बढ़ें। अरे पूर्णता तो जब आएगी देखा जाएगा, या किसने देखा। लेकिन कल से आल बेहतर तो हूं। और दो ही प्रवृत्तियां हैं, साफ सुथरा बेदाग वेश, स्वच्छ जीवन, संस्कार जीवन। और क्या है? नीर क्षीर विवेक। हाँ साहब, अब ये यहाँ परंपरा आ रही है, यहाँ गुरु जी की बात आ रही है, ये है, क्या करें समझ नहीं आता। अभी हंस वृत्ति नहीं आई, घपला हो गया, समझ नहीं आता क्या सही। हंस वृत्ति आएगी उस दिन श्री राम मत्त की तरह से 24-24 लक्ष के पुरुष चरण करते हुए भी सृजन सैनिक बनने की हिम्मत आ जाएगी। मैं तो साधना कर रहा हूं, गुरु जी ने साधना में लगा दिया है, अब स्वयं अब इसमें तो जेल भी रास्ता बन गया। साधक के मन में ज्वाला उठती है, रास्ता बनता है, हर चीज हल होती है। चुन लिया उन्हें, यही करेंगे।